बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लिए माय के समीकरण से आगे बढ़ना हो गया है जरूरी। आपको बता दें कि बिहार में मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के लिए अपने मूल वोट बैंक माई यानी मुस्लिम और यादव से आगे बढ़ना जरूरी हो गया है। यह सवाल तब उठता है जब आरजेडी इस बार के विधानसभा चुनाव में खुद को सर्वसमावेशी दल और महागठबंधन के रूप में प्रोजेक्ट कर चुकी है। बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह संकेत दे दिया है कि इस बार मुस्लिम यादव के अलावा दलित, अति पिछड़ों और अग्रणी समाज से जुड़े लोगों को भी टिकट दी जाएगी, ताकि सभी लोग एकजुट होकर आरजेडी में अपनी महत्ता साबित करें और एक बार फिर से बिहार में सरकार बने। बता दें कि माई के समीकरण आज भी आरजेडी के लिए बड़ी ताकत है। राज्य की कई सीटों पर यह समीकरण बहुत ही ज़्यादा प्रभावी माना जा रहा है। लगभग 27-28% वोटर मुस्लिम और यादव समुदाय से आते हैं। 2 दर्जन सीटों पर यह 50% के करीब भी है और इसी वोट के आधार पर आरजेडी सत्ता से दूर रहने के बाद भी राज्य में मुख्य ताकत बनी हुई है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपनी सोशल इंजीनियरिंग से मुस्लिमों में सेंधमारी की। वहीं हाल के समय को देखें तो बीजेपी ने भी यादव वोट बैंक के एक हिस्से को अपने पाले में किया। इस दौरान दूसरी जातियां आरजेडी के साथ कम जुड़ी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने सामाजिक विस्तार की कोशिश की और सफलता नहीं मिली। अब पार्टी को लगता है कि अगर इस बार वह माई के इतर अपना आधार बढ़ाने में सफल हुई तो इस समीकरण में छिटकने का अंदेशा कम होगा। संगठन के विस्तार में हमेशा नाकाम हो जाती है आरजेडी। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 2004 के आम चुनाव के बाद आरजेडी अकेले दम पर किसी भी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद पार्टी जरूर सत्ता में आई। इसके पीछे कारण यही माना गया कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक सीधे मुकाबले में सीटों में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि हर चुनाव में आरजेडी के सामने यह बड़ी चुनौती वोट बैंक के विस्तार करने की रही है, जिससे यह विफल भी हुई है। दरअसल 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में आरजेडी एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनी तो पार्टी ने अगरों के विरोध में पिछड़ों और मुस्लिमों को लामबंद किया और इसका लाभ भी उन्हें मिला। तब एक नारा भी उठा था, भूरा बाल साफ करो, और संकेतों के साथ लालू राजनीति में भी आए थे। भूरा बाल से उनका आशय था भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ। लेकिन इन सब के इतर माई के समीकरण ने उन्हें मजबूत स्थिति में खड़ा किया। आज भी माई का समीकरण आरजेडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन सब के बावजूद वे माई के साथ साथ अब सबको साथ में लेकर बढ़ने की नई सोच यानी युवा सोच उन्होंने आगे किया है और इसके लिए तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू के दोनों लाल युवा हैं और युवा तरीके से नई तकनीक के साथ आरजेडी को आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री हुई थी तो चतुराई से दलितों और पिछड़ों के वोटों में भी उन्होंने सेंध लगाई थी। पिछड़ों के बीच सियासी संदेश दिया कि आरजेडी पिछड़ों के नाम पर सिर्फ यादवों को संरक्षण देती है। ऐसा ही संदेश दलितों के साथ रामविलास पासवान ने भी दिया। धीरे धीरे आरजेडी से अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा और दलित वोट खिसकने लगा। अगले वोट और पिछड़े वोट की लड़ाई होने लगी। आरजेडी को एहसास हुआ कि माई से आगे बढ़ना अब उसके लिए बेहद ज़रूरी है और यही सियासी विकल्प नहीं है कि सिर्फ माई के साथ चले। और यही वजह है कि अब वो यादव मुस्लिम को तो साथ लेकर चल ही रहे हैं, अगड़े, पिछड़े और अन्य दलित जातियों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। उनमें भी भरोसा पैदा कर रहे हैं। युवा नेता तेजस्वी यादव मुस्लिम, यादव और दलितों, अगड़े, पिछड़ों को साथ में लेकर एक नई संदेश दे रहे हैं। टिकट देने की भी उनकी कवायद है कि सभी लोगों को, सभी सवर्णों से लेकर दलितों तक, यादव से लेकर मुस्लिमों तक सबको टिकट दिया जाए, ताकि इस बार का चुनाव अलग हो, नई सोच के साथ नया युवा सरकार सामने आए। देखना होगा कि आरजेडी अपनी इस नई सोच के साथ किस तरह आगे बढ़ती है और इस बार विधानसभा चुनाव में नई बयार बहती है या फिर जनता इसे नकारती है। यह तो 2020 के 10 नवंबर को साबित हो जाएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।